हाँ जी, तो भैया बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में मेरे जैसे कुछ लोग जिन्हें कि अपने 4x6 के बिस्तर और अपनी छोटी सी कुटिया से इतना प्यार होता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाते, तो मेरे जैसे वही लोग अपने उसी 4x6 के बिस्तर पर हमेशा की तरह मूवीज देखना शुरू कर देते हैं जस्ट फॉर टाइम पास। और इसलिए कुछ दिनों पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक मूवी देखी जाए, लेकिन इस बार कोई हॉलीवुड वाली नहीं बल्कि एक बॉलीवुड वाली, ओल्ड बॉलीवुड वाली। और सच में यार उस मूवी ने मुझे इतना हंसाया कि जितना मुझे किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियोस ने भी नहीं हंसाया होगा, क्योंकि इस मूवी में हमारे मिथुंदा जो थे, और तुम समझ ही सकते हो जिस मूवी में मिथुंदा और उनकी फाइटिंग स्किल्स हो वो मूवी फनी से भी ज्यादा फनी हो जाती है। कोई शक? तो आओ फिर मिथुंदा की और भी कलाकारियां देखते हैं और वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन क्यों ना उससे पहले एक छोटा सा रैप सुना जाए। मैं हूँ जुर्म से नफरत करने वाला, शरीफों के लिए ज्योति, गुंडों के लिए ज्वाला। तुझे बनाकर मौत के मुंह का निवाला, तेरे सीने में गाड़ दूंगा मैं मौत का भाला। अब भैया मिथुंदा की मूवी हो और उसमें कोई नुकसान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पता नहीं किस बेचारे की दीवार तोड़ दी। और ये मर्द क्या लगा रखा है, नहीं मतलब पैंट भले ही कमर से छाती पर जा रही हो, लेकिन वो मर्द है। पुलिस वाला होने के बावजूद भी किसी बेचारे की दीवार तोड़ दी, फिर भी वो मर्द है। अच्छा वो ये मर्दानगी आपने रात में दिखाई, वरना दिन में तो लोग चूस लेते मिथुंदा आपको। आने बेचारी। अब पहला तो इस साले को देखकर मुझे एक गाना याद आ गया, ओ काले काले मुक्कड़ ते पीली पीली दत्तियां। और दूसरा ये कि भाड़ुआ मिथुंदा ने तुम्हें सिर्फ लड़की को हाथ लगा के दिखाने के लिए कहा था, उसकी खाल उतारने के लिए नहीं। ये क्या हाथ और शकल बना रहे हो? और इधर ये तो साला आते ही अकड़ गया। अब घर जा और आयोडेक्स लगा के सो जा, क्योंकि मिथुंदा अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं भैया इसे देखकर लग रहा है कि मार्वल डीसी से दुनिया इंस्पायर नहीं है, बल्कि हमारे मिथुंदा से मार्वल डीसी इंस्पायर है, क्योंकि इनके पास है मिस मार्वल जैसी शक्तियां, जैसे इनके पास फ्लैश जैसी शक्तियां भी हैं, जिससे स्पीड के साथ लोगों की हर डायरेक्शन में कुटाई कर सकते हैं। और फिर चाहे इसमें मुक्का सही जगह पर पड़े या फिर उसकी हवा से लोग उड़ जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो चूतिए हैं। मारूंगा, तुझे भी मारूंगा। अरे जा जा, तू क्या मुझे मारेगा? मेरे आगे पीछे सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां रहती है, जिनके आगे पीछे हेलीकॉप्टर और जंगी जहाज लगी रहती है ना, वक्त आने पर वो भी मौत के पर लगाकर उड़ जाते हैं। ये क्या बकवास है। नहीं अभी एक प्लेन के साथ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी एक बंदे को मारने आया, वो भी एक भाड़े का ऑटो करके। वाह क्या एंट्री है। नहीं शायद लगता है इस महीने की सैलरी नहीं आई है, इसलिए थोड़ा बजट कम है हमारे असासिन का, पर कोई बात नहीं, मिथुंदा है तो सब चलता है। कोई शक? Shit! Shit! हाँ मैंने कहा था सब चलता है, लेकिन इतना भी नहीं चलता कि कोई ऑटो में से, साइकिल के पीछे से या फिर खंबे के पीछे से निशाना लगाए और किसी को दिखे भी ना। तो अब या तो इस भीड़ की आंखें इनके चुतड़ों में हो सकती है या फिर इन पुलिस वालों की। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो मिथुंदा ने निशाना लगाया है, उसे देखने के बाद तो मैं भी हिटमैन को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा। हिटमैन क्या है? हिटमैन में जो दूसरा हिटमैन है, टकली टोट पे बारकोड है, मारबो पे आवे ना, मत तो वो है ना है, ऊंट जैसा आदमी है, वो करेगा असासिनेशन। अजिलंड मेरा आंसू बहाने वाले, आज तू अपनी मौत पर असली आंसू नहीं। अब मैं इस चीज को इन कुत्तों का गुड लक कहूं या बैड लक समझ में नहीं आ रहा। नहीं गुड लक इसलिए क्योंकि जहां बंदों को जाने के लिए किसी की सिफारिश या एक सेलिब्रिटी बाप लगता है, वहां ये दोनों फ्री में पहुंच गए। और बैड लक इसलिए क्योंकि ये दोनों ही मिथुंदा की फिल्म में आ गए। नहीं इतना परफेक्शन देखा तुमने किसी मूवी में? और अगर मान लो ये दोनों प्रेमी जुड़े हुए तो, हे राजू भाग रे, पुलिस की रेड पर गई, साले कितना सोएगा? कौन है? पुलिस? साली कहाँ गई? मुझे अकेला छोड़ के भाग गई साली, इससे अच्छा तो मैं घर पे ही मुठ मार लेता। अबे साले। पिताजी के सामने भाई बहन के साथ। तुम लोग सब औरत हो और मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूं। मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता। और पिताजी के बाद भाई बहन के साथ। जब भी मेरा खून बहता है तो मुझे मेरी मां के रोने की आवाज सुनाई देती है, और जो मां को रुलाता है मैं उसे नहीं छोड़ता, चाहे वो मर्द हो या औरत। Bang 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 bang.
बहन के लोड़े। ओफो, किस कदर गाली है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी शक्ल बनती है जब भरी सभा में तुम गलती से पाद देते हो। बिल्कुल ऐसी शक्ल बनती है तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें हस्त मिथुन करते हुए पकड़ लेते हैं। और बिल्कुल ऐसी ही शक्ल बनती है जब सुबह गांड से टट्टी ना निकले तो। क्यों मिथुन दा? कोई शक? तो मैंने कहा था ना, जिस मूवी में मिथुन दा और उनकी फाइटिंग स्किल्स हो वो मूवी फनी से भी ज्यादा फनी हो जाती है। और लो हो गई। नहीं मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि तेरे मिथुन दा को तो मजा आ रहा है इसलिए वो कुछ नहीं करे, लेकिन भाई तू तो होश में है, तू तो कुछ कर सकता है। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कमर पकड़ और फेंक दे कहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। अब भैया इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि एक बंदर चाहे कितना भी इवॉल्व होकर इंसान क्यों ना बन जाए, लेकिन वो गुलाटियां मारना कभी नहीं छोड़ेगा। जिनमें कि ये जनाब जो कि सीधा अपने घर से गुलाटियां खाते हुए आ रहे हैं, और दूसरा ये जो कि सीधा अपने बाथरूम से हगते हुए आ रहा है। खत्म। तो अब इस शक्ल को देखकर ही तुम पता लगा सकते हो कि मिथुन दा की भी कितनी लुप लुप हो रही है लड़ते हुए, क्योंकि अगर इनमें से किसी की भी लात गलती से वहां लग गई तो घुंघरू तो टूटेंगे ही टूटेंगे, साथ में बाप बनने के अरमान भी टूट जाएंगे, फिर चाहे मिथुन दा पूरी जिंदगी क्यों ना अपने सांप को ऐसे ला ले। तो अब अगला सीन देखने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम इस बंदे को डेडपूल मानो और मिथुन दा को कप्तान अमेरिका, तो शायद तुम उसे अच्छी तरह से समझ पाओगे। आओ। देखा, इसलिए मैंने कहा था कि तुम इस बंदे को डेडपूल मानो, क्योंकि इतनी ऊंचाई से सीधा कूदने के बाद भी अगर कोई इंसान खड़ा हो सकता है तो वो आम तो बिल्कुल नहीं है। और हाँ, इसके कपड़े भी थोड़े डेडपूल जैसे ही थे इसलिए। लेकिन जो भी हो, इसके बाद हमारे डेडपूल भाई साहब अपने शरीर के पता नहीं किस कोने से लोहे के 2 पट्टे निकाल लेते हैं और कप्तान में बजाने लगते हैं। फिर क्या, हमारे कप्तान को भी गुस्सा आ जाता है, फिर वो भी अपने कुकर का ढक्कन बाहर निकाल लेते हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे के हथियारों के साथ एक दूसरे में घुस जाते हैं। लेकिन अब असली सवाल तो ये कि इन दोनों में से जीतेगा कौन, डेडपूल या कप्तान अमेरिका? कौन जीतेगा किसी को नहीं पता, लेकिन मुझे एक चीज पता है कि भाई लोगों वीडियो खत्म हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते। अरे ओम, ओम तेरी माँ की चूत तो चुप कर, वरना मैं तुम दोनों की माँ की चूत। ओए तेरी बहन की चूत, वही अमरीश पुरी बोल रहा हूँ। मादर चोत, ओए तू तो गांडू है गांडू, ओए माँ के लोड़े।